पकड़ सकते थे ना, चोटियां पकड़ ले सकते अरे भैया तू फालतू बात नहीं कर, चोटिया नहीं, चोटिया 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 थे। ये वीडियो वायरल है बाकी। वायरल है तो वायरल रहने दो, क्या होगा भाई, क्या होगा। आदमी यूजुअली जो है या तो शरीर पकड़ता है, अब शरीर नहीं पकड़ा है तो बाल पकड़ लिया, करता है कि नहीं, जैसे तुम्हारा भी पकड़ा दिया गया। शंकराचार्य बोले थे कि कौन है शंकराचार्य, कौन शंकराचार्य? अभी मुक्तेश्वर जी बोले कि अभी उनके ऊपर तो ऑनरेबल कोर्ट में जो है डिस्प्यूट है। अब बाकी पैदल जाने सब जा रहे थे, शंकराचार्य हैं तो उनको तो और मिट्टी, गंगा माँ की मिट्टी को प्रणाम और चूमते हुए जाना चाहिए। जो है माइक पर जो है दहशत फैलाइएगा, लोगों को गलत बात बोलिएगा तो प्रशासन कुछ भी कर सकती है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, इसका साथियों संपूर्ण भारत न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ और लगातार जिस हिसाब से माघ मेला खत्म होने के बाद जो विवाद चल रहा है योगी आदित्यनाथ वर्सेस शंकराचार्य, कहने का मतलब यह है जो शंकराचार्य है अभी मुक्तेश्वर जी, उन्होंने सीधा बोला है कि योगी आदित्यनाथ अपना सर्टिफिकेट दिखाओ कि तुम असलियत में योगी हो या नहीं हो। योगी आदित्यनाथ ने भी बोला है कि शंकराचार्य आप भी अपना सर्टिफिकेट दिखाओ कि आप असली शंकराचार्य हो या नहीं हो। इस पर हमारे साथ एडवोकेट ध्रुव जी जो कि सुप्रीम कोर्ट के काफी सीनियर एडवोकेट है वो मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे सीधा जानने में कि आखिर चल। पहला सवाल आपसे ये है कि जो शंकराचार्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा है आखिर क्यों? क्योंकि लगातार माघ मेले में भी ये देखा गया था शंकराचार्य धरने पे बैठ गए थे, उन्हें स्नान नहीं करने दिया गया था, आखिर ये चल क्या रहा है? अरे भाई किसको नहीं स्नान करने दिया गया? शंकराचार्य बोले थे कौन है शंकराचार्य, कौन शंकराचार्य? अभी मुक्तेश्वर जी बोले कि अभी उनके ऊपर तो ऑनरेबल कोर्ट में जो है डिस्प्यूट है, कोर्ट लगा है। वो जो अभिषेक जो होना था पट्टाभिषेक जो होना था ना, उस पर भी रोक लगा हुआ है। और प्लस जो है उनका जो और सभी इशू, बहुत सारे इशू हैं, तो वो उनको सबसे पहले हम सलाह देना चाहते हैं कि काइंडली कम टू द सुप्रीम कोर्ट एंड उसको इशू को सॉर्ट आउट कर लीजिए, समझे ना। अगर आपको इतना ही मन है तो इतना रोड पर चिल्लाने से, बयान देने से, नौटंकी करने से वो आपको कानूनी जो आपका गड़बड़ाएगा। हाँ, आपको प्रॉपर ढंग से आओ, प्रॉपर ढंग से जो आप का जो पेंडिंग इशू है उसको क्लेरिफाई कीजिए, ये सी या नो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब वो जो है अब कोर्ट का तो अप्रोच कर नहीं रहे हैं और जो जहां तहां जाकर नौटंकी कर रहे हैं। माघ मेले में गए तो वहां जाकर जो है जो इमरजेंसी गेट था, गेट नंबर 2, वो कहते हैं वीआईपी गेट है, वीआईपी गेट नहीं था, वो इमरजेंसी गेट था कि अगर कोई भगदड़ मचती है तो बहुत सारे लोगों को इधर से निकाला जाएगा। अब उस गेट को उन्होंने तोड़ दिया, सबसे पहले तोड़वा दिया अपने बटुकों से और फॉलोवर से। बिल्कुल। तो वो इस सब तमाम जो है पालकी जहां तक अलाउड था गए, अब बाकी पैदल जाने सब जा रहे थे, शंकराचार्य हैं तो उनको तो और मिट्टी, गंगा माँ की मिट्टी को प्रणाम और चूमते हुए जाना चाहिए। एक नया संस्कार जो अपने अपने कर्तव्यों से और अपने व्यवहार से देना चाहिए। तो कुछ नहीं दे रहे हैं, वहां जाकर हमको रोक लिया तो हमको ये कर लिया, तो हम ये हैं, तो हम वो हैं, तो हम शंकराचार्य हैं, तो दिस है। भैया आप शंकराचार्य हो तो दुनिया जानेगी, आप नहीं हो तो चिल्ला चिल्ला कर बताओगे, समझे ना। चोर बोले जोर से। अच्छा, जो चोरी करता है ना और वो सीना जोड़ी भी करता है। जो इंसान है उसको कोई जरूरत नहीं है कि अब ये सरदार साहब इधर आइए सर। सरदार साहब जो है शकल से ही सरदार लग रहे हैं, धर्म से भी सरदार हैं, पूर्वज भी इनके सरदार रहे हैं। इनको चिल्लाकर कहने की जरूरत है कि हम सरदार हैं, नहीं है ना। सब कुछ अपने ही लग रहा है, इनका आइडेंटिफिकेशन सारा चेक कर लीजिए, सब सरदार सिख ही निकलेगा। हाँ, अब जब ये नहीं हो, दाढ़ी जो है ऊपर से लगा ले, पगड़ी लगा ले और कहे कि मैं सरदार हूँ जी, मैं सरदार हूँ, और अंदर से गंजे हो तो फिर तो भैया बात हुई। अच्छा, वही हाल है उनका सर। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी तो बनता है ना कि जिस प्रकार से पुलिस बल द्वारा जो वहाँ पे व्यक्ति थे उनके साथ जो उनके चेले थे उनकी चोटियां खींच करके इस तरह से घसीट। अरे भैया सुनो, एक तो कहावत है कि लव एंड वॉर जो होता है ना, तो वहां पर कोई ये नहीं है, कानून कायदा फेयर हो जाता है। सवाल ये है
कि आपने जब वहां पर एक इशू क्रिएट कर दिया, मारपीट शुरू कर दिया, दंगा फसाद शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा शुरू कर, तो पुलिस तो किसी तरह आपको हटाएगी ना, भीड़ भाड़ को डिस्पर्स करेगी। यहाँ तो पुलिस के डिस्पर्स में आंसू गैस भी छोड़े जाते हैं, पानी का गोला भी छोड़ा जाता है, पैर में लाठी भी मारी जाती है। हाथ में पकड़ सकते थे ना, चोटियां पकड़ ले सकते अरे भैया तू फालतू बात नहीं कर, चोटिया नहीं, चोटिया चोटिया चोटिया। थे। ये वीडियो वायरल है बाकी। वायरल है तो वायरल रहने दो, क्या होगा भाई, क्या होगा। आदमी यूजुअली जो है या तो शरीर पकड़ता है, अब शरीर नहीं पकड़ा है तो बाल पकड़ लिया, करता है कि नहीं, जैसे तुम्हारा भी पकड़ा, हाँ करता है ना। तो जहाँ जो आदमी को हटाने के लिए वो मिलेगा वहां पकड़ेगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या वो तो सिस्टम है। अब वहां पर तो वो जानबूझकर थोड़े किसी का चुटिया पकड़ता है कोई, वहां पर दंगा हो गया। अब मान लो कि सरदार जी से यहाँ लफड़ा हो गया, दंगा हो गया, अभी थोड़ी देर में इनका पकड़ी नहीं है, वो तो कुछ भी पकड़ कर खींचेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ऐसे करेंगे। हाँ अब कल परसों आपने देखा होगा, एक लेडी ट्रेन से उतरते हुए गिरने लगी, तो उसने जाके उसको छाती से पकड़ के खींच लिया। अच्छा। तो अब वो उस टाइम पे देखता कि मैं इसको कहाँ से पकड़ूंगा। अरे भाई किसी को मान लो कि छाती पूरी छाती पे उसने हाथ डाल के पकड़ खींचा, बाहर बचा लिया उसका जान। मेन है कि संकट को या कोई कुव्यवस्था फैल रही है उसको बढ़ने से बचाना है, वो है मेन मिशन और विजन, ये होता है। कौन कैसे बचा रहा है ये इशू नहीं है, इशू है कि गुड फेथ में कर रहा है क्राइम को कैसे या किसी अव्यवस्था को कैसे जो डिस्पर्स हो गया, मैनेजमेंट को कैसे डिस्टर्ब हो गया, उसको कंट्रोल में किया। लेकिन वो शंकराचार्य जी कह रहे कि ये तो योगी आदित्यनाथ के चेले थे, उनके गुंडे थे जिन्होंने हमारा अपमान कराया। आप प्रशासन को गुंडा बना दो, जैसे ममता बनर्जी दिन रात जो प्रशासन को गुंडा बनाकर यूज करती है ना, कि अभी जो है आनंदपुर में 25 लोग मारे गए फैक्ट्री में, और जो है 27 लोग गायब हो गए हैं, उनकी चिंता नहीं है। और एक फाइल लेने के लिए पूरा पुलिस फोर्स जो है 200-300 पुलिस, डीजीपी, कमिश्नर सबको लेकर आ गई, समझे ना। समझना बड़ा मुश्किल है। उसमें आप कुछ भी कह सकते हो। पॉलिटिकली तो आदमी को अगर ये सोचे कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ, तो पॉलिटिक्स नहीं चलता, किसी का भी नहीं चलता। अच्छा सर, आपसे इसी पर सवाल करूं, क्योंकि एक तरफ जहां शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ करके अपना प्रमाण दो योगी होने का, क्या पीठाधीश्वर हो, और उसके वही योगी आदित्यनाथ भी कह रहे क्या आप प्रमाण दो कि आप भी शंकराचार्य हो। ये इन बातों का कोई थीम है, इन बातों का कोई बेसलेस डिस्कशन है, करते रहो, महीनों करते रहो, सालों करते रहो। अब ये बताओ, ये सवाल अगर शंकराचार्य वो सचमुच होते तो इस तरह का बेसलेस सवाल करते नहीं। सबसे पहले तो उनके ऊपर जो आइडेंटिटी है उनका, शंकराचार्य का, वो तो ड्यूबियस है एंड इट्स इज सब जुडिस इन द ऑनरेबल कोर्ट, ठीक है ना। पहले तो वो अपनी पहचान को क्लियर करे, और चीफ मिनिस्टर जो बना है तो ऑब्वियसली उनका एक हिंदू मुस्लिम कैसे डिसाइड होता है, वो उसके वंशज से डिसाइड होता है। तो उनके बाप दादे भी हिंदू थे, परदादे भी हिंदू थे, वोटर लिस्ट में हिंदू लिखा हुआ है। हाँ, तो अब हिंदू देने का प्रमाण साबित करो। सबसे पहले तो आप अपना साबित करो, दूसरी बात आप होते कौन हो, किसी को परिणाम, आपको भारत सरकार ने कोई आपको भारत सरकार ने कोई अथॉरिटी दिया हुआ है क्या? हाँ, अरे शंकराचार्य है वो। अच्छा, उन्होंने ये चीज बोला है पुलिस बल से कि आप हमारा माइक दीजिए, हमारा माइक आप यूज नहीं कर सकते, ये आपके पास अथॉरिटी नहीं हो सकती। कौन माइक? वहाँ पे जो शंकराचार्य जी के पास माइक था जिससे वो अनाउंसमेंट कर रहे थे सभी के लिए। तो अनाउंसमेंट करने के लिए तो सबको कोई भी यूज कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? मना करा था उन्होंने कि आप पुलिस बल हमारा माइक यूज नहीं कर सकता। कर सकते हैं आप, जो है माइक पर जो है दहशत फैलाइएगा, लोगों को गलत बात बोलिएगा, तो प्रशासन कुछ भी कर सकती है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, समझे ना। आपका जमीन जगह भी ले सकती है, आपका कुर्ता पैजामा भी उतरवा सकती है चेकिंग करने के लिए, समझे ना। प्रशासन को पावर होता है और संविधान ने पावर दिया हुआ है। लास्ट सवाल आपसे, शंकराचार्य जो है उन्हें आप अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहिए, जो कि उनकी बुद्धि थोड़ी? मैं उनको सलाह यही देना चाह रहा हूँ कि माननीय पूजनीय सनातन धर्म के महानुभाव साहब, मैं आपके दंडवत प्रणाम करते हुए आपको एक छोटी सी सलाह दे रहा हूँ कि आप सबसे पहले जो है आप अपने ऊपर जो एक सवाल खड़ा हुआ है, जो आपको स्टे लगा हुआ है,
और जो स्टेटस को लगा हुआ है आपके इश्यूज पर, पटाभिषेक पर और बाकी बाकी कई इशू पर है जो ना, बिल्कुल। तो उसको आप कोर्ट में पिटीशन डालकर उसको क्लेरिफाई कीजिए, क्लेरिफाई कीजिए, समझे ना, उस पर एक ऑर्डर लीजिए, समझे ना, क्लियर कट ऑर्डर डायरेक्शन लीजिए, और उसके बाद जो है हाँ। जब ये सारा चीज हो जाए तो उसके बाद शांत से बैठिए अपने गद्दी पर, हाँ, बिल्कुल। और आपकी जो है जितनी भी जो कवायतें हो, आदत हो, बिहेवियर हो, वो मान मर्यादित ढंग से हो। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट बनकर काम नहीं कीजिए, बिकॉज आपकी जो छात्र की राजनीति रही है वो पॉलिटिकल रही है। आप शुरू से जो है आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, समझे, तो ये बात तो परिलक्षित होता ही है कि आप स्टूडेंट टाइम से जो है पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। बिल्कुल। तो अगर आप पॉलिटिक्स करना ही चाहते हैं तो जमकर, जैसे योगी आदित्यनाथ जी जमकर जो है अपना बीजेपी ज्वाइन कर कर अपना काम कर रहे हैं, आप भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए और उसके अनुसार जो है लड़ाई करना है, पॉलिटिक्स करना है, कीजिए, उसमें कौन सी गलत बात है, पूरी दुनिया कर रही है, आप भी कीजिए बस। और लेकिन सबसे पहले जो है अगर शंकराचार्य बनना है या उस पद पर रहना है, समझे ना, तो जो कोर्ट से जो स्टे लगा है उसको रिवोक कराइए। अगर आपको राजनीति करना है तो आप काइंडली जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, जो करना है वो आपके ऊपर है, और आगे बढ़िए, बढ़िया से कीजिए और अच्छी बात कीजिए। गौरक्षा की तहाँ तक सवाल है तो मैं उसको कहीं योगी आदित्यनाथ जी को गरियाने से या उसको कुछ कहने से गौरक्षा का कुछ होने वाला नहीं है। गौरक्षा तभी होगा जब ये केंद्रीय कानून बनेगा, कि भी इसलिए कि स्टेट प्रोग्रेटिव है इस लॉ पर, ये स्टेट में हर स्टेट का एनिमल प्रोटेक्शन का अलग अलग लॉ बना हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे आपको बिहार में 2050 में ही थी, 1950 में ही बना था लॉ, हाँ, लेकिन केरला में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, और कई बंगाल में नहीं है, कई जगह नहीं है। तो जब तक इस पर केंद्रीय कानून नहीं बनेगा, सेंट्रल लॉ नहीं बनेगा, तो उसमें सभी स्टेट्स पर लागू नहीं होगा। तो इसके लिए जो है पार्लियामेंट से केंद्रीय कानून बनाने के लिए सबसे पहले आपके संपर्क में अखिलेश जी हैं, राहुल जी हैं, या और भी सीपीआई सीपीएम के लोग होंगे, या टीएमसी के होंगे, या सबको जाइए वहां पर, सबको कन्विंस कर कर और पार्लियामेंट में गौरक्षा के ऊपर, गौवंश की रक्षा के ऊपर उस पर सवाल उठाइए और सेंट्रल लॉ बनवा दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह से हरकत करना कि 40 दिन में हिंदू साबित करो, 40 दिन में जो है गौरक्षा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर वो योगी आदित्यनाथ जी कुछ लिख भी देंगे, पढ़ भी देंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। सबसे ज्यादा इसलिए कि सबसे ज्यादा गौ हत्या और गौ तस्करी बंगाल से हो रहा है, तो बंगाल को तो आप जाइएगा नहीं, वहाँ केरला में हो रहा है, रोज बीफ पार्टी होता है, वहाँ आप जाइएगा नहीं, समझे ना। तो जहाँ जहाँ जो गढ़ है वहाँ नहीं जाइएगा। अब आप एक जो है जो योगी संत को पकड़कर, बिकॉज वो भी धर्मनिष्ठ आदमी है, तो उनको लेकर आपके लिए सॉफ्ट टारगेट है, समझे ना। जैसे कोई जो एक ही स्कूल कॉलेज या एक ही विभाग का रहता है ना, तो उसके लिए सॉफ्ट टारगेट हो जाता है। तो इसीलिए योगी जी सॉफ्ट टारगेट है, दूसरे मुख्यमंत्री पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। एक बार अखिलेश यादव पर उंगली उठाए थे, तो 2015 में बनारस में जो है इन पर ले लाठी पूरा बढ़िया से जो है इनको धो दिया था, यादव जी ने धो दिया था। तो उनको जो पता चल गया ना कि क्या हाल होता है, इसीलिए अब उनके जाकर शरण में चले गए, उनके गोद में बैठ गए और माघ मेला से फोन से बतिया रहे हैं, तो वीडियो कॉल दिखा रहे हैं कि मैं यहाँ पर बिल्कुल जम गया हूँ, आप लोग मेरा साथ दीजिए। तो भैया ये सब नौटंकी करने से आपकी जो है असलियत और आपकी जो है ना मर्यादा धूमिल हो रही है, उससे बचिए। और एक सचमुच का या तो राजनीति करना पूर्ण रूपेण से कीजिए, या फिर शंकराचार्यपनी करना है तो पूर्ण से, मतलब जो भी करना है वो समर्पित होइए, मन से कहिए। हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ध्रुव जी को सुना, और कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी करी है, मैं भी चाहूंगा कि शंकराचार्य जी एडवोकेट ध्रुव जी की बातों को समझे, और जिस पद पर भी रहे, चाहे वो पॉलिटिक्स में रहे, चाहे वो शंकराचार्य के पद पर है, क्योंकि दोनों पद ही काफी बड़े होते हैं।
पॉलिटिक्स में जो कोई पद मिलेगा तो वो भी आपको बड़ा मिलेगा, और शंकराचार्य का तो सनातन धर्म में सबसे उच्चतम पद माना गया है। तो कहीं ना कहीं जो भी जहाँ पे भी आप रहे, कर्म निष्ठा दिल से रहे, पूरे विश्वास से रहे, इस तरीके की दो तिहाई तलवारों पर ना चले। हर व्यक्ति के लिए खतरनाक होता है, आपके लिए भी खतरनाक होगा। फिलहाल देखते रहिए संपूर्ण बात न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट से।